एक्सरसाइज 3.3 अब हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि फाइंड आपने करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड प्रूफ, और इस बात को प्रूव करना है ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो पहला पार्ट है इसका a इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के और b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 7k। a क्रॉस b फाइंड करेंगे हम। a क्रॉस b डिटरमिनेंट में सॉल्व होता है और पहले लिखेंगे i j और k, फिर आपने a की वैल्यू लिखनी है 2 1 और -1, 2 1 और -1, फिर आपने b की वैल्यू लिखनी है 1 -3 और 7। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का फिर मेथड आ गया कि जो चैप्टर आपने प्रीवियस पढ़ा था। पहले आप लिखेंगे i और ब्रैकेट दूसरी वैल्यू अपोजिट साइन के साथ लिखेंगे, प्लस का तो माइनस लिखेंगे और फिर प्लस का k। अब इनमें वैल्यू कैसे लिखनी है, i है तो i वाला कॉलम छोड़ दें, i वाली रो छोड़ देंगे। ये चार वैल्यू को मल्टीप्लाई ऐसे करना, पहले इसको करना होता है 7 1 7, फिर ये 3 1 3, लेकिन इसका अपोजिट साइन लेना है। माइनस माइनस प्लस बना, लेकिन आपने प्लस नहीं लेना, माइनस लेना। फिर दूसरी वैल्यू देखें जे वाला कॉलम छोड़ दें, जे वाली रो छोड़ दें। ये चार वैल्यू बच रही है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें 14, फिर 1 को 1 से 1 और प्लस माइनस माइनस आ गया। फिर बेटा के वाला मेथड करेंगे, ये प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल, माइनस का 6 और माइनस का 1 सॉल्व कर लें। 4i माइनस का 13j 15j और माइनस का 7k। ये a क्रॉस b आ गया जी हमारे पास। अब दूसरा फाइंड करना है b क्रॉस है, b क्रॉस a, तो फिर उसी तरह ही i j और k, b की जगह पे उसकी वैल्यू 1 -3 और 7, a की जगह पे उसकी वैल्यू 2 1 एंड -1। सॉल्व करेंगे इसको, i माइनस j प्लस k, तो i वाला कॉलम और रो छोड़ दें, माइनस माइनस प्लस, इसका वही साइन जो बने, इसका अपोजिट, फिर j का कॉलम और रो छोड़ दें। ये चार वैल्यू, माइनस का 1, इसका नहीं साइन चेंज करना, इसका चेंज करना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर k के साथ ये और ये कैंसिल, 1 प्लस 6 आ जाएगा। तो बेटा माइनस का 4i माइनस 15 है तो प्लस 15 और 7k। अच्छा बेटा एक मैं बात बताता हूँ आपको, ये नोट कर लें कि a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के, लेकिन a क्रॉस b बराबर नहीं होता b क्रॉस a के। और अगर इसको जरूरत पड़े बराबर करने की तो डायरेक्शन चेंज करने से इसके साथ माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? अच्छा हमारे पास है a क्रॉस b का आंसर माइनस b क्रॉस a के, एक बार ये प्रूव करना है। यानी आप अगर करें a क्रॉस b और इधर मैं अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे बात को कैसे। आपको पता है कि b हमारे पास है तो आप वहां से माइनस b निकाल लें, दोनों तरफ माइनस b से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस i प्लस 3j और माइनस का 7k। अब a क्रॉस b तो है हमारे पास ऑलरेडी, और नई चीज क्या आ गई, b क्रॉस a। तो आपने पहले नंबर पर i j के लिखना है और फिर बेटा माइनस b, तो ये वैल्यू है -1 3 और -7, और फिर a की वैल्यू है 2 1 और -1। इनको सॉल्व करने के i माइनस j और प्लस k, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -3 प्लस का 7, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, पॉजिटिव 1 प्लस 14, और फिर ये कॉलम और ये रो -1 -6, तो 4i 15j
चेक करो भाई, देखो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं आ गया। और अगर मैं इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता फिर भी वही था, लेकिन हमने क्योंकि प्रूव करना, समझ आई बात? तो क्रॉस प्रोडक्ट आप हमेशा डिटरमिनेंट में सॉल्व करें। नोट पहले नंबर पर तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों पार्ट एक सेम है, एक मैं आपको करवाता हूँ, दूसरा आपने खुद ट्राई करना बिल्कुल होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी फाइंड करें, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे और के ये आएगा, और ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3 -6 और 2, और बी की वैल्यू है 2 -3 एंड 4। तो ये एक्सपेंड करना इजी है, आई अपोजिट साइड जे और प्लस का के। बेटा आई वाला कॉलम और रो छोड़ दे, ये 4 वैल्यू बचेगी, माइनस का 24 हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन प्लस का 6 बनेगा। फिर जे वाला कॉलम, जे वाली रो छोड़ दे, ये 4 वैल्यू बचती थी, 4 3 12, और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 लिखेंगे। उसके बाद ए है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये जो वैल्यू बच रही है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -9 और प्लस का 12 आ जाएगा। इसको रहने दें, प्लीज बैठे आप। अब इसको सॉल्व करें, 24 और ये 6 माइनस का 18 और ये 8j और ये बेटा 3k आएगा। ये तो हमने पहले डिफाइन कर लिया, बट इसमें अब कहा गया है कि ये वाला परपेंडिकुलर है ए पर, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है ए पर, तो ए भी एक वेक्टर है, तो 2 वेक्टर हो गए। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो उसका मतलब है कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो 0 आ जाएगा तो बात प्रूव हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी का आंसर ये हमारे पास 18 आई, 8j और 3k, डॉट ए की वैल्यू जो है वो है 3 आई -6j प्लस 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो आई डॉट आई आपको पता मान होता है -54, जे डॉट जे वन होता है माइनस प्लस हो जाएगा 48, प्लस 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 आ जाएगा और ये 6, तो बेटा ये 0 आ गया। ये बात प्रूव हो गई कि वाकई ही ये परपेंडिकुलर है। अब दूसरा उसने कहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी में, तो इट मींस कि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी 0 होगा। तो फिर आप लिखेंगे ए क्रॉस बी की वैल्यू -18 आई -8j प्लस 3k और डॉट बी की वैल्यू ये है 2i 3j एंड प्लस 4k। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 36 और आई डॉट आई 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 8 3 24, के डॉट के 1 होता है और 12, तो बेटा ये भी 36, ये भी प्रूव हो गया। तो क्योंकि हमने आई डॉट आई जे डॉट जे के बारे में पढ़ लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्यों ना हम डिस्कस कर लें, ये आई है, ये जे है और ये के है, इसने एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता है, तो यहाँ पर जब लिख लें आई क्रॉस जे के बराबर होता है जो बच रहा है वो क्या है बेटा के, फिर जे क्रॉस आई ये किसके इक्वल होगा, जो बच जाए वो क्या है आई, फिर के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जो बच जाए वो क्या है जे। लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे तो इनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह है। आज हमने सक्सेस के भी 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, योग का। बच्चों इससे पहले हमने साइन ऑफ द एंगल फाइंड किया था, तो साइन ऑफ द एंगल डॉट प्रोडक्ट से होता है और साइन ऑफ द एंगल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तो मैं अगर साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना चाहता हूँ तो इसका फार्मूला होगा ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होगा इसका। इसके मुताबिक आपको पता है कि पहले आपको ए क्रॉस बी लेना पड़ेगा और ए क्रॉस बी का मेथड है आई जे और के, और
फिर आपने बी की वैल्यू लिखनी है जो कि 1 माइनस 3 और 4 है। तो ये बनेगा ई क्रॉस बी आई माइनस जे और प्लस का के। तो ये कॉलम और ये रो माइनस 16 प्लस का 9, ये कॉलम और ये रो 4 2 8 और माइनस का 3, ये कॉलम और ये रो, ये माइनस 6 और प्लस का क्या आ जाएगा 4। ये ए क्रॉस बी जिस तरह हमने पहले किया उसी तरह ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस 7i 5j और माइनस 2k। ये हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो आपको पता है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 49 25 4 अंडर रूट। तो 29 और 49 ऐड कर लेंगे, 29 और 49 नंबर में करने लगा हूँ 18 4 2 6 78 का अंडर रूट आ गया। अब बेटा आपने जो फार्मूला लिखा है इधर देखें, उसी में ये सारी चीजें पुट करने लगा हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड 78 अंडर रूट और डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसके साथ बी का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 आ जाएगा और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और इसकी मैग्नीट्यूड 8 और ये प्लस 9 और प्लस 16। तो साइन थीटा इक्वल टू 78 अंडर रूट और 29 अंडर रूट और ये 26 अंडर रूट। तो आप इस तरह करें बेटा, आप इन सबको एक ही अंडर रूट में लिख दें 78 29 26। सॉल्व करने का तरीका बताने लगा, साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना आपने 78 को पहले 29 पे डिवाइड करें जी, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको 26 पे डिवाइड कर दीजिएगा। साइन थीटा 78 को 29 कितना 3/29 दोनों दफा डिवाइड करके और इसका अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट पॉइंट्स में बता दें आंसर कितना, आप देखो बेटा थीटा कितना कहते हैं साइन इनवर्स 0.32, चले शिफ्ट साइन 0.32 ले 0.32 ले जी, ये हमारे पास साइन ऑफ द एंगल। अब इसी तरह ये है साइन ऑफ द एंगल का फार्मूला वो लिखना आपने और फिर इसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो ये देखें आप बेशक अलग अलग चीजें निकाल लेंगे, पहले ए क्रॉस बी लेंगे, ए क्रॉस बी आई जे और के आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 और 2, बी की वैल्यू है 3 माइनस 7 एंड 5। तो ए क्रॉस बी इसको सॉल्व करें आई माइनस जे और प्लस के, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 15 प्लस का 14 और ये कॉलम और ये तो छोड़ दें 20 और माइनस का 6, फिर ये कॉलम और ये तो छोड़ दें माइनस 28 और प्लस का 9 आ जाएगा। तो बेटा ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस 1i 14j और माइनस 19k। इसकी मैग्नीट्यूड ले लें माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 प्लस 196 361 और इन सबको ऐड कर लें जी, इसका अंडर रूट भी ले लें 558 23 चलें। आप ये भी चाहिए हमें ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालें सर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का
का स्क्वायर अंडर रूट 16 9 4 20 29 का अंडर रूट ले जी बेटा b का मैग्नीट्यूड ले 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर रूट ये 9 49 25 उसका अंडर रूट भी ले ले 9.11 अब बेटा वो साइन वाले फार्मूले में पुट कर दें। देखो इसका आंसर क्या है 23.62 और इसका आंसर 29 का अंडर रूट का है 5.38 और इसका है 9.11। इसको पहले इसमें डिवाइड करें, जो आंसर आएगा फिर इसको इसमें डिवाइड करें। 0.48 इधर रहने दे, थीटा ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स ले जी कितना आता है 28.66। तो ये साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा ये क्वेश्चन हमें आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड दी गई है और वो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स को। मेरा कहने का मकसद ये है, फर्ज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आपने जो वेक्टर फाइंड करना है ना वो वेक्टर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है इस तरह। तो जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो क्रॉस बन जाता है, ए क्रॉस बी। दो के ऊपर कोई तीसरा परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं ए क्रॉस बी। इसकी मिसाल जो है वो ये कॉर्नर है, ये देखें ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसके ऊपर जो तीसरा वेक्टर आ रहा है वो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन हमें जो इसके ऊपर वेक्टर है वो नहीं पता बल्कि उसकी मैग्नीट्यूड का पता है। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड का पता हो तो उस वेक्टर मैग्नीट्यूड से वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। उसका तरीका ये है बेटा कि जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है वो ए और बी है तो क्या बन जाएंगे ए क्रॉस बी। बोथ के ऊपर परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको पता है ये आई जे और के और इसमें ए की वैल्यू है 3 -2 5 और बी की वैल्यू ए -2 और 1 है। तो बेटा अब आपने इसको स्पेंड करना है तो ये बनेगा उसी तरह ही आई अपोजिट साइन जे और फिर प्लस का के, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कॉलम ये रो छोड़ दें -2 और इसका अपोजिट साइन +10, फिर ये कॉलम छोड़ दें ये रो छोड़ दें 3 1 3 -40 आ गया। ये के वाला कॉलम छोड़ दें रो छोड़ दें -6 और प्लस का 16 आ गया। तो ये a क्रॉस b इक्वल टू 8i -37j प्लस का हो जाएगा और प्लस का 10k। ये है जी वो वेक्टर जिसकी तरफ ये मैंने बताया ना कि वो वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि हमारे वेक्टर की डायरेक्शन इसकी तरफ है। तो आपको पता चल गया कि ये डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे यूनिट वेक्टर लेंगे। इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। तो इसकी मैग्नीट्यूड है 8 इसका स्क्वायर और 37 इसका स्क्वायर एंड 10 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये बनेगा 8i 37j प्लस 10k डिवाइडेड बाय सारे को सॉल्व करके 1533 आ गया जी। अब बेटा अपने तो रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 थी और वो इसके परपेंडिकुलर था। तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे आएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर वो आएगा कि जो मैग्नीट्यूड दी गई थी उसको बेटा आप इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट वेक्टर किसका बेटा a क्रॉस b का। आप लिखेंगे 5 और यूनिट वेक्टर ऑफ a क्रॉस b ये है हमारे पास। तो
8i 37j और 10k और डिवाइडेड बाई 1533 और इसका अंडर रूट। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8 5 40 और ये 37j और ये 50, 37 को 5 से मल्टीप्लाई 185j और ये 50k डिवाइडेड बाई 1533 अंडर रूट। ये था जी वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपको 5 दे दी गई थी। इसका आंसर चेक करने का भी तरीका था, क्या था कि अगर आप ये वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है, तो फिर अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले लें और वो 5 आ जाए तो इसका मतलब आराम से ठीक है। तो ये देखने सिर्फ आपके चेक करने के लिए मैं बताने लगा हूँ। चेक करेंगे ये 1/533 वैसे ही मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर लेंगे 1600 होगा और मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ 185 का स्क्वायर लें 34225 और प्लस कर लें 50, ये 50 प्लस का 50 का स्क्वायर 2500। चले बेटा आप इस तरह करें, इन सब को ऐड करें और ऊपर बताएं क्या आ रहा है। ये आपको सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि पता चल जाए आपको। 1600 34225 प्लस 2500 जी 38325 और डिवाइडेड बाई 133 और इस सारे का अंडर रूट इकट्ठा लिख लिया। अब आप अपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें। फाइव का अंडर रूट बोलो क्या आता है, तो इसका मतलब हमारा ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड ही 5। चलो बेटा नोट कर लो। मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो वर्क डन पढ़ा था। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने मूवमेंट फाइंड करना है, यानी मूवमेंट एक वर्क क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके आंसर के साथ शर्त है कि आई जे के आता है और स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, 2 4 5 10 कुछ भी आ सकता है। बेटा ये फोर्स दी गई है और ये 2 पॉइंट है, इन पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। ए से बी तक वेक्टर है तो उसकी पोजीशन फाइंड करने का क्या मेथड था, बी में से ए को माइनस कर दें और ये आई है, ये जे है और ये के है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई प्लस 2j एंड प्लस का 0k, इसमें से माइनस कर देंगे ए की वैल्यू है i प्लस 2j और प्लस 3k। इनको सेपरेट करें, पोजीशन लेना जरूरी है, इसको डिस्टेंस में कह सकते हैं। ये माइनस i प्लस 2j प्लस 0k माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k। सॉल्व करेंगे तो ए बी पोजीशन इक्वल टू -1 माइनस 2i 2j माइनस 2j 0 0 देगा और ये k माइनस का 3k आ गया। अब आपने मूवमेंट का फार्मूला लिखना बेटा। इसका फार्मूला क्या है, फोर्स क्रॉस ए बी पोजीशन, ये फार्मूला है। और हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। तो एफ हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट में पहले क्या लिखते थे, आई जे और के। अब पहले एफ है, एफ के कोफिशिएंट लिखेंगे इसमें 2 3 और 7। फिर ए बी है, ए बी के कोफिशिएंट लिखेंगे -2 0 और -3। अब 3/3 का हमने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। फिर देख लें, पहली वैल्यू क्या है, आई माइनस जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसका अपोजिट साइन लेते हैं जे और प्लस का के, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको अगर देखें तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो माइनस का 9 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें -6 और इसके अपोजिट साइन को बनाना है। माइनस का 14 है तो प्लस का 14 बनाएंगे। फिर के पे आ जाएंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये माइनस का है बन रहा, लेकिन आप प्लस का लिखेंगे तो ये बनेगा बेटा -9i और 8j और
अब बेटा दूसरे पार्ट में देखो, दो फोर्स दी गई हैं, ये पहली फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है। एक से ज़्यादा फोर्स इकट्ठी हो जाती है। मैं इस व्हाइट बोर्ड में फोर्स लगाने लगा हूँ, इसको मुक्का मारता हूँ, आप भी उसके मुक्का मारते हो, आप हथौड़ा मारते हो, आप ईंट मारते हो, सारा असर इसी के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब है एक से ज़्यादा फोर्सेज होगी तो वो टोटल हो जाएंगी, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स को ऐड करेंगे 5i प्लस 3j और प्लस का k, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब आपने इनकी पोजीशन लेनी है, ए बी पोजीशन बी में से माइनस करते हैं, 0i 0j 0k माइनस से i माइनस 2j प्लस 4k, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी पोजीशन इक्वल टू 0i 0j 0k माइनस i प्लस 2j माइनस 4k। सॉल्व करेंगे तो ए बी पोजीशन आपको पता माइनस i प्लस 2j और माइनस 4k बचेगा। तो हमने तो अब फाइंड करना है, इसका फार्मूला था फोर्स रिजल्टेंट वाली, रिजल्टेंट फोर्स क्रॉस पोजीशन ऑफ ए बी। तो फिर बेटा आ गया इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में फिर वैल्यू लिखते हैं, उसमें लिखेंगे i j और k, और पहले रिजल्टेंट फोर्स के कोएफिशिएंट 5 3 और 1, फिर ए बी पोजीशन वो ये है -1 2 और -4। इसको सॉल्व करोगे तो i माइनस j और प्लस का k। अब ये कॉलम और ये तो छोड़ दो, माइनस का 12 और माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये कॉलम और ये तो छोड़ दो, -20 प्लस का 1, यही था ना, ये छोड़ दिया, ये 4 ये वैल्यू बनी। पहले इसको मल्टीप्लाई सेम साइन, इसको मल्टीप्लाई तो अपोजिट साइन, फिर k वाला कॉलम और k वाली रो छोड़ दे, ये 4 वैल्यू जी 5 2 10, ये माइनस है तो प्लस का 3 लिखेंगे। तो बेटा ये माइनस का 14i, ये माइनस का 19 है तो प्लस का 19j और प्लस का 13k, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर? फर्क करने के बाद मोमेंट फाइंड करने का मेथड नोट करेंगे दोनों पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट के मुताबिक हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स फाइंड करनी है। ये लेट कर लेते हैं फिर फोर्स, अगर फोर्स ही फाइंड करनी है तो फोर्स आपको ने फाइंड करनी है, F लिख लेंगे कि ये फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि फोर्स अगर फाइंड करनी है तो ये 57√m ये क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो इसको मैं लिख लिया आपके मैग्नीट्यूड दिया गया है और फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स एक आपको पता है कि फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर, फोर्स भी तो एक वेक्टर होता है। तो थोड़ा सा अगर आप सोचें, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब मैग्नीट्यूड दी जाए तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, याद करें, मैग्नीट्यूड दी जाए वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स भी एक वेक्टर है। बस आपने ये देखना है कि ये मैग्नीट्यूड जो है अलॉन्ग डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो भी दे दी गई है, वो डायरेक्शन जो दे दी गई है वो भी एक वेक्टर है, 21j और 6k। मैं इसको कहता हूँ इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड है। तो बेटा आपने फाइंड हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मोमेंट भी फाइंड करना है आपने, फोर्स भी फाइंड करनी है और फिर मोमेंट भी फाइंड करना है। तो अब देखो जरा, मैग्नीट्यूड दी जाए और फोर्स फाइंड करनी हो या वेक्टर फाइंड करना हो, तो जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन की आपने यूनिट फोर्स या यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? यूनिट वेक्टर या यूनिट फोर्स निकाल लेनी है। ये हमारे पास अगर ए है तो मैंने ए वेक्टर लिख लिया, ए हेड यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर करता है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यह बात सुनो करने क्या जा रहे हैं, आपको आंसर दिया है, क्वेश्चन बताना है आपने। क्वेश्चन ये कि आंसर ये है कि मैग्नीट्यूड दी गई है, वेक्टर बताओ जी। इधर देखो i प्लस j, इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, या i प्लस 2j, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये 1 प्लस 4 अंडर रूट, ये 5 अंडर रूट।
आपको ये कह दिया गया है कि मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बताइए, ये कहा गया है। तो वेक्टर जो इधर लिखा था वो याद होगा तो थोड़ी देर में ये याद रहेगा कि ये था। लेकिन इसका एक मेथड है कि आपने ये वेक्टर कैसे फाइंड करना। तो बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड दी है वो फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स भी एक वेक्टर है। तो उसका तरीका है कि आपकी मैग्नीट्यूड जिस डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर ले लें। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। ए है गिवन वेक्टर 6i 2j माइनस 6k है और डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हमारे पास इसी का ही 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और ये अंडर रूट आ गया। ए है 6i 2j 6k आ गया और डिवाइडेड बाय 36 441 होगा आई थिंक और ये 36 इसका अंडर रूट। इनको ऐड करें बेटा बताइए क्या आता है। कैलकुलेटर से ऐड करना पड़ेगा 6i 2j और 6k 5 18 13 ये आ गया। अब आपने रिक्वायर्ड असल काम था फोर्स का, तो रिक्वायर्ड फोर्स निकाल लो। रिक्वायर्ड फोर्स जिसको हम एफ कह देते हैं क्योंकि यही फाइंड कर रहे थे। उसका तरीका है जो मैग्नीट्यूड दी थी उसको बेटा मल्टीप्लाई कर ले इससे 6i 2j जो यूनिट वेक्टर निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर ले। तो बताएं जरा 5 13 का टू आता था क्या आता है जी 357 आएगा। ये 2j 6k डिवाइडेड बाय 3/5 757 ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 जो है इन तीनों को डिवाइड करेगा, ये 3 इसको डिवाइड करेगा 3 इसको भी डिवाइड करेगा और 3 इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई 2i माइनस 2/3j माइनस 2k। ये थी वो फोर्स जिसके बारे में उसने कहा था कि उसकी मैग्नीट्यूड 5 है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई हमारा आंसर ठीक है तो आप इसकी मैग्नीट्यूड लेकर देख लें। अगर वो वाकई 57 आ गया तो बात क्लियर हो गई। ये आपकी तसल्ली के लिए है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। कैसे 2 का स्क्वायर 4 ये आ जाएगा 4/9 और ये 4 और इसका अंडर रूट। तो बेटा 9 एलसीएम ये 36 प्लस 4 और 36 इसको सॉल्व कर लें 72 76 डिवाइडेड बाय 9 जी नहीं बेटा 57 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड उसकी थी ना 57। ये देखिए जरा 6 2i और 6j 2i माइनस 2j और ये 2 तो 2/3 और ये 2 का स्क्वायर 4/9 और ये 4 तो 9 4 36 72 नहीं ये तो नहीं बन रहा है, ये तो दोबारा आ जाए इस पे। ये हमारे पास है 56 इसको ऐड करेंगे दोबारा ये वाली वैल्यू क्योंकि हमने जिसकी फोर्स फाइंड करनी है उसकी मैग्नीट्यूड 57 है। 513 नहीं 513 का अंडर रूट लिया तो क्या है जी 3 into यही है 57 से कट गया 7 में डिवाइड किया तो 4 4/9 4 9 36 4 36 नहीं आ रहा 57 आना चाहिए। तो ये इसका स्रोत है। अगर वो वाकई ही उसकी मैग्नीट्यूड थी जिस तरह मैंने बताया i + 2j तो ये 5 का टर्म बन रहा है। इसको सॉल्व करके वही बनना चाहिए। स्टेटमेंट देखिए जरा जिसके पैरेलल है जिस डायरेक्शन में है बुक में स्टेटमेंट देखिए जरा 6i 21j यहाँ पर हमने थोड़ी सी नहीं बहुत सारी यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, यहाँ पर क्या आना था 21 ये देख लें 21 ठीक है।
पकड़ी गई 21 21 21 और 21 और बेटा कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7। तो चलें जी, ये 4, ये 49 और ये भी 4। तो करेंगे इसको सॉल्व। 49 कितना आ जाएगा जी, 50 लेंथ वही बना दी हमारे पास 57। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड परफेक्ट है और आपको आना चाहिए। बट बेटा हमने तो फोर्स लेनी थी, पहले फोर्स आ चुकी है, वो क्या है 2i 7j और 2k। लेकिन फोर्स के साथ साथ उसने कहा था कि मूवमेंट भी फाइंड करें, तो मूवमेंट के लिए उसने ग्रुप से देखे तो 2 पॉइंट भी दे दिए जिसके वो अबाउट है। पहला पॉइंट कौन सा दिया गया है, यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट ए वो है 2 1 -3 और बी पॉइंट कौन सा है -1 और 1। तो आपको पता है कि पोजीशन नहीं होती है, बी पोजीशन, बी में से ए को माइनस करना है, -i -j प्लस k, इसमें से माइनस करना हमने ए को, ए है 2i प्लस j और -3k। सॉल्व कर लें इसको, -i -j प्लस k, माइनस के साथ साइन चेंज -j और प्लस का 3k। सॉल्व कर लो बेटा इसको, -3i माइनस का 3j और प्लस का 4k। ये ए बी की पोजीशन आई है और हमने क्योंकि एम फाइंड करना है तो वो क्या है, फोर्स क्रॉस सी बी पोजीशन। तो बेटा फिर उसी तरह है आई जे और के, और एफ की वैल्यू हमारे पास ये है 2 -7 -2 और बेटा उसकी वैल्यू -3 एंड 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आई -j प्लस k और ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -28 और माइनस प्लस तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 4 2 8 और माइनस प्लस है तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, माइनस का 6 माइनस प्लस है तो माइनस लिखेंगे 21। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 7 से 28 माइनस का था, -34i 2j एंड 27k। ये हमने फाइंड करना है। समझ आ गई क्या? अब आपकी फोर्स मिस थी। पहला क्वेश्चन क्या था, सुन लो, सम अप करता हूँ। पहले में फोर्स दी थी, पॉइंट दिए थे, मूवमेंट फाइंड करना था। दूसरे में उसने क्या किया कि एक से ज़्यादा फोर्सेस दे दी तो हमने उनके रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। तीसरे में उसने फोर्स गैप करके उसकी मैग्नीट्यूड दे दी तो हमने उस मैग्नीट्यूड से फोर्स निकाल ली, बाकी सारा प्रोसीजर दे। नोट करें बेटा जल्दी से। एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर ये फोर्स और उसका ये मूवमेंट अबाउट इस पॉइंट के। तो पॉइंट फाइंड करना है हमने, तो लेट कर देते हैं पॉइंट P X Y और Z। ये है वो पॉइंट जो हमने फाइंड करना है। तो X Y Z की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, मैंने लेट की है। तो मूवमेंट भी दिया गया है और ये इसके अबाउट है, इस पॉइंट के अबाउट है, यानी ये पॉइंट इसके अबाउट है। तो फिर आप इसकी डायरेक्शन निकाल लें, P A डायरेक्शन वो क्या होगी, A में से B को माइनस कर दें। पोजीशन कल भी हमने फाइंड की थी, बाद वाली वैल्यू में से पहले माइनस कर दें और वो क्या है बेटा, -i प्लस 2j -3k -p। p की वैल्यू है xi yj और zk। इसको सॉल्व करिएगा आप तो p is equal to -i 2j 3k -xi -yj और -zk जी आएगा। अब बेटा p is equal to, इन दोनों में से i कॉमन ले लें तो बचेगा -1 माइनस का x। इन दोनों में से j कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस का y। इन दोनों में से k कॉमन ले लें तो ये k कॉमन लेने के बाद आएगा -3 - z। तो p a की पोजीशन हमारे पास आ चुकी है।
आपको पता है कि m का फार्मूला क्या होता है? m का फार्मूला यही होता है f क्रॉस p a। तो आपने तो p फाइंड करना है, m की जगह पे m की वैल्यू लिख दें 3i माइनस 2j प्लस के f क्रॉस ab। तो डिटर्मिनेंट में सॉल्व होगा। f की जगह पे पहले तो ऊपर आपको पता है j क्या आ जाएगा और फिर f की वैल्यू 2 माइनस 3 और फिर p a की वैल्यू वो जो कैलकुलेट की है वो क्या है -1 माइनस x, फिर है 2 माइनस y, फिर है -3 माइनस 3। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3i माइनस 2j प्लस का के इक्वल टू i, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दें। ये चार वैल्यू बच रही है, इनको मल्टीप्लाई करें। पहले इसको मल्टीप्लाई करना था -6 और माइनस का 2z, -6 माइनस का 2z। फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसका साइन अपोजिट लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है, तो आप प्लस का 6 लिखोगे यहाँ पर। फिर माइनस माइनस प्लस का 3y, आप माइनस का 3y लिखोगे, तो ये i के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर अपोजिट साइन -j। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये चार वैल्यू बच रही है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे -6 माइनस 2z, इसको मल्टीप्लाई किया -6 माइनस 2z और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस है तो आप माइनस का 3 लेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 3x है तो आप माइनस का 3x लेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू है कि ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो ये चार वैल्यू बनेगी। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास k, तो मल्टीप्लाई करने से 4 माइनस 2k और इसके साथ अपोजिट साइन प्लस का 2 माइनस का 2x, तो प्लस का 2x होगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन आ रहा है कि हमने p फाइंड करना है यानी x y z की वैल्यू, तो ये 3i 2j और k, और ये वाली वैल्यू अगर आप गौर करेंगे तो 3 जो है इनके कोफिशिएंट को आप इक्वल कर लें। कैसे कि i का कोफिशिएंट 3 बराबर होगा i के कोफिशिएंट के -6 2z प्लस 6 माइनस 3y। इसको सिंप्लीफाई करें, x y इधर रहने दें z y, इसको इधर ले 3 प्लस 6 माइनस 6 और इक्वल टू -2z और -3y। इसको आप इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो सिंपल हमारे पास यही वैल्यू रहनी थी। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर बेटा आपने -2 इक्वल टू इसके करना है इसके लिए, इसका भी माइनस छोड़ दें, ये लीजिए, और इसका भी माइनस छोड़ दें, और बाकी जो वैल्यू है वो क्या है -6 2z 3 माइनस 3x। तो बेटा इसको 2 माइनस इधर आके प्लस, माइनस इधर आके प्लस, ये 2z माइनस का और माइनस का 3x, 6 to 8 3 11 माइनस 2z माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए तीसरी वैल्यू पे, ये तीसरी वैल्यू और इधर से ये 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 और इधर से इसका कोफिशिएंट 4 माइनस 2y प्लस 2 प्लस 2x। तो ये हमने क्या किया, सारों को बेटा कंपेयर किया, हमने कंपेयरिंग की है, इसकी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, इनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर किया है ताकि x y की वैल्यू निकल आए। इसको इधर ले -4 प्लस का इधर आके -2, तो -2y और ये प्लस का 2x। सॉल्व करेंगे -6 माइनस का 5 माइनस 2y प्लस 2x और ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब बेटा तीनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 1 2 और 3 समझ गए, 3 क्वेश्चन आ गए। पहले इतना नोट करें, फिर आप उसको मूव करके इसके क्वेश्चन फाइंड करते हैं। नोट करें। अच्छा बच्चों, अब असल काम तो ये है कि x y z की वैल्यू आ जाए तो हम उसका जवाब दे दें कि पॉइंट आ गया। हमारे पास ये 3 इक्वेशन आई हैं, इन 3 इक्वेशन को अगर मैं लिख लूँ अरेंज करके -3y -2z
इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को भी अरेंज करके लिख लो, -3x - 2 इज इक्वल टू 11, क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को अरेंज करके लिख लो, 2x - 2y इज इक्वल टू -5। इनकी मैं खूबी खामी बताने लगा हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों में अगर फर्ज करो हम z को एलिमिनेट कर देते हैं, x और y की वैल्यू बच रही है, वो x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। मैं करने लगा हूँ सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास है -3y - 2z इक्वल टू 3 और 2 क्या है, ये है -3x - 2z इज इक्वल टू 11। तो बेटा ये प्लस प्लस और माइनस क्या हुआ, सारे कट गए, वैल्यू तो ना बची ना हमारे पास। ये देखें, सॉरी ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा। इसमें से ये जो वैल्यू आ रही है 3x और 3y, इसको और 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉब्लम आपको नजर आ जाएगी। वो क्या होगी, देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इनको इक्वल करना है आपने या इनको इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये क्वेश्चन नंबर मैं बना लेता हूँ 4। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्विंग 3 and 4, 3 और 4 ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 की इक्वेशन को और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, होगा क्या 3 2 6, 3 2 6 -15, इसको 2 से करेंगे 6 6 5 -16। बेटा अगर हम इसको माइनस करते हैं, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये तो बचा ही नहीं। बात समझ गया ना, ये हमारे पास वेरिएबल का आंसर ही नहीं दे रहे, जिसको मर्जी सॉल्व करते हैं कटता जाएगा, आंसर तो ना आया। तो ये जो क्वेश्चन बनी है हमारे पास, इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसमें हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। इसको करते क्या है, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले ले इसका डिटर्मिनेंट, आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, x नहीं है, y की वैल्यू -3 है और z की वैल्यू -2। फिर x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू नहीं है, z की वैल्यू है -2। फिर x 2 है, y -2 है और z की वैल्यू मिसिंग है। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, यह आ जाएगा 0, अपोजिट साइन 3 माइनस का 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 0 माइनस माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा 4, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, 0 प्लस का 4, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें 6 और माइनस का 0। तो बेटा 0 12 और -12 तो 0 आ गया। अब दूसरा चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि अपने सिस्टम को सॉल्व करना हो तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम क्या करते थे, उसको कहते थे कि इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद आया? तो उस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। समझ गए? जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आए, आज तक आपने यही पढ़ा कि आगे सॉल्व नहीं होता, ऐसे ही था ना, 10th में पढ़ा। लेकिन हम पिछला एक चैप्टर पढ़ के आए हैं डिटर्मिनेंट का, जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, तो उसके बाद सॉल्व का भी कहा गया था। तो हम उसके लिए लिखेंगे इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बाद आपने क्या किया था कि इन दो को सॉल्व किया था, कोई से दो क्वेश्चन को। मैं पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ और उनमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूँ। सॉल्विंग 1 and 2,
ये है सॉल्विंग 1 and 2, तो -3y -2z इक्वल टू 3 और 2 है -3x -2z इक्वल टू 11। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये आ गया 3x 3y माइनस का 8। तो बेटा आप x की वैल्यू निकाल लो या y की, तो मैं इस तरह करता हूँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि y की फॉर्म में हो। x की वैल्यू y की फॉर्म में निकल गई, x इक्वल टू -8 3y डिवाइडेड बाई 3, ये x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस x की वैल्यू को 1 या 2 किसी एक में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 या 2, ये 2 में पुट करूँगा, पुट इन 2, ये आ गया हमारे पास। तो 3 माइनस x की जगह पे -8 प्लस 3y ओवर 3 और माइनस का 2z इज इक्वल टू 11। ये इससे कट जाएगा, माइनस से साइन चेंज कर लें, 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 11। बेटा आपने x का आंसर y के फॉर्म में निकाला है, तो z का आंसर भी y के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो z इधर रहने दो, ये उधर जाके प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -2z इक्वल टू 8 - 3 3 आ जाएगा और ये 3y आ गया। अब z की वैल्यू हमारे पास वो भी किस फॉर्म में आ गई बेटा, वो भी z के फॉर्म में आ गई। तो z किधर गया है, z को हमने क्या करना था याद है, लेट कर लिया था t के इक्वल, z को t के इक्वल। तो फिर बताओ x क्या बनेगा, -8 प्लस 3t ओवर 3 और z क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला, इसको z के इक्वल पुट कर लिया है, ये y की जगह पे हमें पुट करना है, क्योंकि x का आंसर भी y के इक्वल है, z का आंसर भी y के इक्वल है, तो y को हमने कहा t है, तो ये t आ गया और z करेंगे तो वो 3 प्लस 3t ओवर -2, ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की आ गई, z की आ गई, तो हमारे पास उसका पॉइंट आ गया जी, जो कि फाइंड नहीं हो रहा था डायरेक्ट। ये थी इसका, नोट करें इसको। a डॉट b इज इक्वल टू 0 और a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। आप अगर गौर करें a डॉट b अगर 0 दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हमने कोसाइन ऑफ द एंगल पढ़ा था तो उसमें उसका फार्मूला क्या लिखा था, आप गौर करें तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है ना, होता है a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड, और जो साइन का एंगल होता है वो होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड। तो मैं फिर a डॉट b का रिजल्ट निकालता हूँ इधर से, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। बेटा a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 0। आपने a डॉट b जो है वो 0 है, इसके अलावा कोई और वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सिर्फ a डॉट b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये भी नहीं 0 हो सकता और ये भी नहीं 0 हो सकता, लेकिन cos थीटा तो 0 हो सकता है। ये देखिए cos थीटा 0 लिख लिया आपने, तो फिर थीटा को इधर रहने दें और इसको उधर लिख लेते cos इनवर्स ऑफ 0। तो cos इनवर्स ऑफ 0 जरा कैलकुलेटर से लेकर बताएंगे कितना होता है, टेबल वैल्यू का भी पता होना चाहिए आपको। शिफ्ट cos इनवर्स की वैल्यू लेनी क्या है, cos इनवर्स ऑफ 0 90 डिग्री। बेटा अगर आपका एंगल 90 डिग्री का है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर शो करते हैं अपने आप। अगर आपका एंगल 90 डिग्री का है तो फिर हम a और b का रिजल्ट निकालने लगे हैं। आप लिखेंगे a एंड b आर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये आ गया जिसका रिजल्ट। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, तो आप मुझे यहां से बताएं कि a क्रॉस b अगर मैं लूं यहां से तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा फिर हमारे पास a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा
इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो आप फिर वही लिखेंगे कि सिर्फ a क्रॉस b 0 होगा, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप थीटा इधर ले लें, साइन को उधर ले लें, साइन इनवर्स ऑफ 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा दो वेक्टर के दरमियान में अगर एंगल 0 बने ना तो वो क्या शो करता है, वो पैरेलल शो करता है। क्या शो करता है? पैरेलल, क्योंकि एंगल तो उसी वक्त बनता है ना जब दो लाइनें मिलेंगी, तो इसका मतलब है कि एंगल ही नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या है जी ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल। तो यहां पर मैं एक और बात बताने लगा हूं, इसका मतलब है कि हम एंगल से भी बता सकते हैं कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। एक और भी हमने पढ़ा हुआ है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर बता सकते हैं जब उनका एंगल 90 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, अगर उनका एंगल 0 आ जाए तो हम कहेंगे पैरेलल है। लेकिन अगर एंगल से ना बताएं तो कोई दूसरा मेथड ऐसा कौन सा होना चाहिए जिससे हम बता सकते हैं? तो सुन लो बेटा, आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के मुताबिक है कि अगर बेटा a डॉट b 0 के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है। दो का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा 0। और दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। तो एक और बात सुन लो, जब दो वेक्टर इक्वल होंगे और उनमें से कोई एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आएगा तो वो भी पैरेलल की निशानी है। समझ आई इस बात? नोट करो जल्दी से। अच्छा भाई, ये जो पहला है ना वेक्टर जिसकी पोजीशन दी है, हम कहते हैं ये वेक्टर था a माइनस बी प्लस 3c, और ये जो दूसरा है इसको हम कहते हैं ये b है 2a प्लस 3b माइनस का 4c, और तीसरा है c 7b प्लस 10c। अब बात सुन लो भाई, हम दो वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं? दो तरीकों से, या उसका एंगल 90 डिग्री पर 0 कर दें, क्रॉस का, दो वेक्टर के क्रॉस का 0 होना चाहिए, या उसका एंगल कितना होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब 90 डिग्री का एंगल हो और डॉट प्रोडक्ट क्या हो? 0, डॉट प्रोडक्ट 0। और पैरेलल के लिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी क्रॉस के अलावा? दो वेक्टर इक्वल हो, उनमें से कोई एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर। क्लियर? अब बच्चों कोलिनियर की भी तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? को लाइन से लफ्ज निकला है, को लाइन का मतलब होता है एक ही लाइन पर पाए जाने में, कोलिनियर। तो को लाइन है यानी कोलिनियर है। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी ये बनेगी कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर पाए जाते हैं। अगर बेटा a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a ये 0 के इक्वल आ जाए, ab bc ca, तो हम कहेंगे कि वाकई ही ये कोलिनियर है। लेकिन हम पहले निकालते हैं a क्रॉस b। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो जरा, आपको पता है ये i j k नहीं है, i j k होता तो हम i j k लिखते, ये a b c है तो ये a b और c लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1, a का, b का -1, c का 3, फिर b लिखना है तो b का कोएफिशिएंट है 2, ये 3 है और ये -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस का b प्लस का c, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, माइनस माइनस प्लस 4 3 3 9, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -4 और माइनस का 6, इसका अपोजिट साइन लेते हैं, और ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 3 1 3 और प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का 5 है, माइनस का 10 है तो प्लस का 10 b हो जाएगा, और प्लस का 5c, ये a क्रॉस b आ गया। अब आप दूसरा क्या लेंगे? b क्रॉस c, उसके लिए भी क्या करेंगे? a b c, तो b की कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखेंगे 2 3 -4, c की लिखेंगे, a की वैल्यू मिसिंग है, b -7 है और c 10 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास है a, अपोजिट साइन मिडल वाली वैल्यू का,
और प्लस सी। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये 4 वैल्यू हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई 30 माइनस माइनस प्लस है तो आप माइनस लिखोगे 7 4 एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर ये फोर्स और उसका ये मूवमेंट अबाउट इस पॉइंट के। तो पॉइंट फाइंड करना है हमने, तो लेट कर देते हैं पॉइंट पी एक्स वाई और z, ये है वो पॉइंट जो हमने फाइंड करना है। तो एक्स वाई z की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, मैंने लेट की है। तो मूवमेंट भी दिया गया है और ये इसके अबाउट है, इस पॉइंट के अबाउट है, यानी ये पॉइंट इसके अबाउट है। तो फिर आप इसकी डायरेक्शन निकाल लें, पी ए डायरेक्शन वो क्या होगी, ए में से बी को माइनस कर दें। पोजीशन कल भी अपने पॉइंट में थी, बाद वाली वैल्यू में से पहले माइनस कर दें, और वो क्या है बेटा माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k माइनस पी की वैल्यू है एक्स आई वाई जे और जेड के। इसको सॉल्व करिएगा आप, तो पी इज इक्वल टू माइनस आई 2j 3k माइनस एक्स आई माइनस वाई जे और माइनस जेड के जी आई। अब बेटा पी इज इक्वल टू इन दोनों में से आई कॉमन ले लें तो बचेगा -1 माइनस का x, इन दोनों में से j कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस का y, इन दोनों में से k कॉमन ले लें तो ये k कॉमन लेने के बाद आएगा -3 माइनस z। तो p की पोजीशन हमारे पास आ चुकी है। आपको पता है कि m का फार्मूला क्या होता है, m का फार्मूला यही होता है f क्रॉस pa। तो आपने तो p फाइंड करना है, m की जगह पे m की वैल्यू लिख दें 3i माइनस 2j प्लस के f क्रॉस ab, तो डिटरमिनेंट में सॉल्व होगा। f की जगह पे पहले तो ऊपर आपको पता है j क्या आ जाएगा और फिर f की वैल्यू 2 माइनस 3 और फिर pa की वैल्यू वो जो कैलकुलेट की है वो क्या है -1 माइनस x, फिर है 2 माइनस y, फिर है -3 माइनस z। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3i माइनस 2j प्लस का k इक्वल टू i, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दें, ये 4 वैल्यू बच रही है, इनको मल्टीप्लाई करें। पहले इसको मल्टीप्लाई करना था -6 और माइनस का 2z, -6 माइनस का 2z, फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसका साइन अपोजिट लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है, तो आप प्लस का 6 लिखोगे यहाँ पर, फिर माइनस माइनस प्लस का 3y, आप माइनस का 3y लिखोगे, तो ये i के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर अपोजिट साइन -j। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये 4 वैल्यू बच रही है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे -6 माइनस 2z, इसको मल्टीप्लाई किया -6 माइनस 2z और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस है तो आप माइनस का 3 लेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 3x है तो आप माइनस का 3x लेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू है कि ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो ये 4 वैल्यू बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास k, तो मल्टीप्लाई करने से 4 माइनस 2k और इसके साथ अपोजिट साइन प्लस का 2 माइनस का 2x, तो प्लस का 2x होगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने p फाइंड करना है यानी x y z की वैल्यू, तो ये 3i 2j और k, और ये वाली वैल्यू अगर आप गौर करें तो 3 जो है इनके कोफिशिएंट को आप इक्वल कर लें, कैसे कि i का कोफिशिएंट 3 बराबर होगा i के कोफिशिएंट के, -6 2z प्लस 6 माइनस 3y। इसको सिंप्लीफाई करें, x y इधर रहेंगे z y, इसको इधर लें 3 प्लस 6 माइनस 6 और इक्वल टू -2z और -3y।
इसको आप इधर भी कैंसिल कर सकते थे, तो सिंपल हमारे पास यही वैल्यू रहनी थी। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर बेटा आपने -2 इक्वल टू किसके करना है, इसके लिए, इसका भी माइनस छोड़ दे, ये लीजिए, और इसका भी माइनस छोड़ दे, और बाकी जो वैल्यू है वो क्या है, -6 2z 3 -3x। तो बेटा इसको 2 माइनस इधर आके प्लस, माइनस इधर आके प्लस, ये 2z माइनस का और माइनस का 3x, 6 2 8 3 11 -2z -3x, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए तीसरी वैल्यू पे, ये तीसरी वैल्यू और इधर से ये 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 और इधर से इसका कोएफिशिएंट 4 -2y + 2 + 2x। तो ये हमने क्या किया, सारों को बेटा कंपेयर किया, हमने कंपेयरिंग की है, इसकी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, इनके कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर किया है ताकि x y की वैल्यू निकल आए। इसको इधर ले -4 प्लस का इधर आके -2, तो -2y और ये प्लस का 2x, सॉल्व करेंगे -6 माइनस का 5 -2y + 2x, और ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब बेटा तीनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 1 2 और 3 समझ गए, 3 क्वेश्चन आ गई। पहले इतना नोट करें, फिर आप उसको रिमूव करके इसके क्वेश्चन फाइंड करते हैं, नोट करें। अच्छा बच्चों, अब असल काम तो ये है कि x y z की वैल्यू आ जाए तो हम उसका जवाब दे दें, ठीक है, पॉइंट आ गया। हमारे पास ये 3 इक्वेशन आई हैं, इन 3 इक्वेशन को अगर मैं लिख लूँ अरेंज करके, -3y -2z = 3, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को भी अरेंज करके लिख लूँ -3x -2z = 11, क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को अरेंज करके लिख लूँ 2x -2y = -5। इनकी मैं खूबी खामी बताने लगा हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों में अगर फर्ज करो हम z को एलिमिनेट कर देते हैं, x और y की वैल्यू बच रही है, वो x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। मैं करने लगा हूँ सॉल्विंग 1 और 2, 1 और 2, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास है -3y -2z = 3, और 2 क्या है, ये है -3x -2z = 11। तो बेटा ये प्लस प्लस और माइनस क्या हुआ, सारे कट गए, वैल्यू तो ना बची ना हमारे पास। ये देखें, सॉरी ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 3y = -8 आ जाएगा। इसमें से ये जो वैल्यू आ रही है 3x और 3y, इसको और 3 ऑपरेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो एक प्रॉब्लम आपको नजर आ जाएगी। वो क्या होगी, देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इनको इक्वल करना है आपने या इनको इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये क्वेश्चन नंबर मैं बना लेता हूँ 4, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्विंग 3 और 4, 3 और 4 ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 इक्वेशन को, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, होगा क्या 3 2 6 3 2 6 -15, इसको 2 से करेंगे 6 6 5 -16। बेटा अगर हम इसको माइनस करते हैं, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये तो बचा ही नहीं। बात समझ गया ना, ये हमारे पास वेरिएबल का आंसर ही नहीं दे रहे, जिसको मर्जी सॉल्व करते हैं कटता जाएगा, आंसर तो ना आया। तो ये जो क्वेश्चन बनी है हमारे पास, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो इसमें हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। इसको करते क्या है, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले ले इसका डिटर्मिनेंट, आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, x नहीं है, y की वैल्यू -3 है,
और z की वैल्यू -2। फिर x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू नहीं है, z की वैल्यू है -2। फिर x 2 है, y -2 है और z की वैल्यू मिसिंग है। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, यह आ जाएगा 0, अपोजिट साइन 3 -2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 0 माइनस माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा 4, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, 0 प्लस का 4, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 6 और माइनस का 0, तो बेटा 0 12 और -12 तो 0 आ गया। अब दूसरा चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि अपने सिस्टम को सॉल्व करना हो तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम क्या करते थे, उसको कहते थे कि इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद आया? तो उस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। समझ गए? जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आए, आज तक आपने यही पढ़ा कि आगे सॉल्व नहीं होता, ऐसे ही था ना, 10th में पढ़ा। लेकिन हम पिछला एक चैप्टर पढ़ के आए हैं डिटर्मिनेंट का, जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, तो उसके बाद सॉल्व का भी कहा गया था, तो हम उसके लिए लिखेंगे इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बाद आपने क्या किया था कि इन दो को सॉल्व किया था, कोई से दो क्वेश्चन को। मैं पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं और उनमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूं। सॉल्विंग 1 एंड 2, यह सॉल्विंग 1 एंड 2, तो -3y -2z = 3 और 2 है -3x -2z = 11। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये घट जाएगा, ये आ गया 3x 3y -8। तो बेटा आप x की वैल्यू निकाल लो या y की, तो मैं इस तरह करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि y की फॉर्म में होगी। x की वैल्यू y की फॉर्म में निकल गई, x = -8 3y / 3, ये x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस x की वैल्यू को 1 या 2 किसी एक में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 या 2, ये 2 में पुट करूँगा, पुट इन 2, ये आ गई हमारे पास। तो 3 माइनस x की जगह पे -8 प्लस 3y/3 और माइनस का 2z = 11, ये इससे कट जाएगा, माइनस से साइन चेंज कर लें, 3y -2z = 11। बेटा आपने x का आंसर y की फॉर्म में निकाला है, तो z का आंसर भी y की फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है? तो z इधर रहने दो, ये उधर जाके प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -2z = 8 - 3 3 आ जाएगा और ये 3y आ गया। अब z की वैल्यू हमारे पास वो भी किस फॉर्म में आ गई बेटा, वो भी z की फॉर्म में आ गई। तो z किधर गया है? z को हमने क्या करना था, याद है? लेट कर लिया था t के इक्वल, z को t के इक्वल। तो फिर बताओ x क्या बनेगा, -8 प्लस 3t/2 3, और z क्या बनेगा हमारे पास, ये बना, इसको z के इक्वल पुट कर लिया है, ये y की जगह पे y की जगह पे हमें पुट करना है, क्योंकि x का आंसर भी y के इक्वल है, z का आंसर भी y के इक्वल है, तो y को हमने कहा t है, तो ये t आ गया, और z करेंगे तो वो 3 प्लस 3t/2, ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की आ गई, z की आ गई, तो हमारे पास उसका पॉइंट आ गया जी, जो कि फाइंड नहीं हो रहा था डायरेक्टली। ये थी इसमें, नोट करें।